हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द यंग सब ब्रोकर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कैसे करते हैं स्टॉक एनालिसिस जिससे कि हम लोग शेयर मार्केट से पैसे कमा सके। पर दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों निवेश करने चाहिए, इसमें कितना रिस्क हो सकता है, कितने रिटर्न्स आप कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट का नाम क्यों खराब है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देखकर आइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पहले ही देख लिया है तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। What is the stock market? Stock market is a place where buyers and sellers meet to transact the transferring of ownership of shares of listed companies from one party to another at a price through stock exchange। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर स्टॉक्स जो कि एक कंपनी में फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं तो डरिए मत, हम बहुत जल्द इसी टॉपिक के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, जब कभी हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो अक्सर कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम स्ट्रेट अवे उस कंपनी से ही शेयर को खरीदते हैं, पर ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट को दो तरह में क्लासिफाई किया जाता है, एक को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है, जिसे हम आसान सी भाषा में आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं, वहां पर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी फंड रेस के लिए मार्केट में अपने स्टॉक्स या शेयर्स को लाती है। इन्वेस्टर्स इस शेयर्स को कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं। पर जब हम सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को कंपनी से नहीं खरीदते, बल्कि हम इन शेयर होल्डर से उन स्टॉक्स को खरीदते हैं। इसीलिए जब कभी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और हमें किसी भी स्टॉक को खरीदना होता है तो हमें दो पार्टीज की आवश्यकता होती है। एक को हम बायर कहते हैं, जो इस स्टॉक को खरीदना चाहता है, जिससे लगता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के शेयर प्राइस में राइज होने वाली है और उसी का फायदा लेने के लिए वो स्टॉक को खरीदना चाहता है। वही जो सेलर है, जो कि स्टॉक का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसे लगता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और शायद इसके आगे फर्दरली ग्रो नहीं हो सकती, और इसीलिए वो स्टॉक को बेचना चाहता है। बायर एंड सेलर की नीड्स इंटरट्वाइंड है। बायर को स्टॉक खरीदना है, सेलर को स्टॉक बेचना है। बायर इस स्टॉक को खरीदने के लिए एक प्राइस दे सकता है, सेलर इस स्टॉक को बेचने के लिए एक प्राइस ले सकता है, और ये जो प्राइस है जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, ये एक स्टॉक एक्सचेंज की मदद से हमें मिलती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन और एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर परचेज एंड सेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेक प्लेस। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है दोस्तों जिसकी मदद से हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करके हमें उसकी मार्केट प्राइस देता है, जिसकी मदद से हम इस ट्रेड को कंप्लीट कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, किसी स्टॉक में अगर डिमांड ज्यादा होगी उसके सप्लाई से, तो मार्केट प्राइस उस स्टॉक की धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी। वही किसी स्टॉक में अगर सप्लाई ज्यादा होगा उसकी डिमांड से, तो मार्केट प्राइस उस स्टॉक की धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेगी। दोस्तों, बायर्स और सेलर्स किसी भी स्टॉक की ओनरशिप को इसी मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएससी और एनएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर 1875 में फॉर्म किया गया हुआ था। ये न केवल इंडिया का पर पूरे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और आज ये पूरी एशिया में सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई में 1992 में फॉर्म किया गया था। आज ये पूरी दुनिया में 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जितना है। एनएससी का जो सेंट्रलाइज इंडेक्स है, इसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 1600 से भी ज्यादा कंपनीज एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हम सबके फेवरेट टॉपिक की ओर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाने हैं। दोस्तों,
जब कभी हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए उसे खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना किसी भी नॉर्मल बिजनेस को चलाने जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल बिजनेस में हम किसी भी प्रोडक्ट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है। वही जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हम ना किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, ना ही हम कोई ग्राउंड वर्क करते हैं, बल्कि हम इसी शेयर को, जो कि इस कंपनी में ओनरशिप है, इसी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों, मार्केट में अक्सर कहा जाता है द ओनली वे टू प्रॉफिट इज बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव, यानी हमें किसी भी स्टॉक को सस्ते से सस्ते रेट में खरीदना है और महंगे से महंगे रेट पर उसे बेचना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सके। सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके हमें प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि हमें स्टॉक को सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। अब कोई भी स्टॉक की प्राइस सस्ती है या महंगी है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसीलिए हमें स्टॉक एनालिसिस आना जरूरी है। दोस्तों, अक्सर कई लोग हैं जो शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करते हैं और उन्हें गवा देते हैं, क्योंकि वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक एनालिसिस को ही निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉक एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज स्टॉक एनालिसिस? स्टॉक एनालिसिस क्या होता है? इट इज अ मेथड यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू मेक प्रीडिटरमाइंड डिसीजंस वेदर टू बाय और सेल अ स्टॉक। यानी स्टॉक एनालिसिस की मदद से हमें यह पता चलता है कि हमें किसी भी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। किसी स्टॉक का रेट सस्ता है या महंगा है, यह हमें स्टॉक एनालिसिस की मदद से ही पता चलता है। स्टॉक एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कंपनी ने किए हुए ग्रोथ को देखते हैं और कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल डेटा को देखकर आने वाले टाइम में कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, इसे एंटीसिपेट करने के बाद ही हम हमारा पैसा किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं। स्टॉक एनालिसिस करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, एक को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश बुक, नोट्स टू अकाउंट, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कंपनी के पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उनके कैपिटल कितना है, उनके डेब्ट कितने हैं, उनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, सेल्स में ग्रोथ है या नहीं है। कंपनी के इस फाइनेंशियल डेटा को हम पिछले कुछ ईयर्स या पिछले कुछ क्वार्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं जिससे कि हमें समझे कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसे ग्रोथ की है और आने वाले टाइम में कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। इसे एंटीसिपेट करने के बाद ही हम हमारा पैसा उस स्टॉक में निवेश करते हैं। दोस्तों, मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, वो सभी फंडामेंटल एनालिसिस की मदद लेते हैं स्टॉक को ढूंढने के लिए। जो दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हम कंपनी के प्राइस चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर कंपेयर करते हैं जिससे कि हमें कंपनी का ट्रेंड पता चल सके। कंपनी के इस ट्रेंड को हम कुछ थियरीज, कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेडिंग टूल्स एंड इंडिकेटर्स की मदद से समझते हैं जिससे कि कंपनी के फ्यूचर प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम एंटीसिपेट कर सके। मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से किसी भी स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं। ट्रेडर किसी भी स्टॉक में अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते, बल्कि स्टॉक के भाव में आने वाले उतार चढ़ाव का फायदा लेने के लिए और उसी से पैसा कमाने के लिए वो स्टॉक को खरीदते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना जिससे कि आपसे हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। टिल देन दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।